जय श्री राम मित्रों कैसे हैं आप सब। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि आप सब स्वस्थ और सुखद होंगे। मित्रों, आज आप सबको जो बताने जा रहा हूँ वह जिंदगी में सफलता कैसे प्राप्त करें और जीवन को सफल कैसे बनाएं, मोटिवेशनल स्पीच का पार्ट 2। मित्रों, मैं आशा करता हूँ कि जो पार्ट 1 वीडियो है वह आप सब देखे होंगे और उसमें बताई गई बातों से सहमत होंगे और आप अपने जीवन में इन विचारों से सीखेंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। आइए अब हम आपको इसका पार्ट 2 के बारे में बताता हूं और इसका सब्जेक्ट है किसी भी चीज़ से उम्मीद ज़्यादा मत रखो। मित्रों, यह बताने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो ताकि जीवन से जुड़ी जानकारी का मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास मिले और आप उसका लाभ प्राप्त करें। मित्रों, आइए अब हम शुरू करते हैं। अगर आप अपने जीवन और सफलता की डोर किसी और की उम्मीद पर छोड़ दिया है तो यह जीवन की सबसे बड़ी भूल है। भगवान ने आपको अपनी बुद्धि और विवेक दिया है ताकि आप खुद पर भरोसा रखकर आगे बढ़े और सफलता हासिल करें। अगर आप खुद पर और अपनी योग्यता पर विश्वास रखते हैं तो आज नहीं तो कल आपको सफलता जरूर मिलेगी। यदि आप अपनी सफलता की उम्मीद दूसरे से लगा रखे हैं तो आप असफल होने के लिए भी तैयार रहें। मैं यह नहीं कहता कि आप किसी चीज़ से उम्मीद ना रखें, बल्कि मैं इस बात पर जोर देता हूं कि आप किसी भी चीज़ से उतनी उम्मीद रखें जितनी टूटने पर भी आप मजबूती के साथ खड़े रहें और एक बार फिर नई शुरुआत कर सके। मित्रों, किसी काम के बारे में बार बार फेल होने से मत डरो। फेल वही होता है जो काम करता है। आप जिस भी काम में हाथ डालते हैं आप हर बार फेल हो जाते हैं और फेल होने के डर से आप एक नया शुरू करने से कतराते रहते हैं और आपका पूरा जीवन इस डर में ही निकल जाता है कि आप अपने अगर कोई नया काम शुरू किया तो वह भी फेल हो जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि आप हार मानने के बजाय हर काम को सही तरह से करने का निर्णय लें और तब तक करते रहें जब तक आपकी सांसें चलती रही। अगर आप इस तरह का निर्णय लेते हैं तो आप हारने के बाद भी एक विजेता कहलाते हैं। वह विजेता जो कभी हार नहीं माना, पूरा जीवन जीतने में लगा दिया। यदि आप हार के बाद इस डर के से शुरुआत नहीं करते हैं कि आप एक बार फिर हार जाएंगे तो आप यह मान लीजिए कि आप जिंदा होते हुए भी एक मरे हुए आदमी के समान हैं जिससे एक नई शुरुआत की उम्मीद नहीं की जा सकती। यदि आप मेरी बात से सहमत हैं तो आप किसी काम के में बार बार फेल होने से डरे ना, बल्कि हर बार उस काम को सही तरीके से करने की योजना बनाएं। फिर देखिए आपको हर काम में सफलता मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि आपका हृदय पवित्र हो और उसमें भगवान का वास हो तो आपको बस यह करना है कि आप दूसरे को मदद करें, किसी की निंदा ना करें। अगर आप किसी की मदद के लिए हाथ बढ़ा सकते हैं तो जरूर बढ़ाएं। अगर नहीं बढ़ा सकते हैं तो अपने हाथ जोड़िए और अपने भाइयों को आशीर्वाद दीजिए और उन्हें उनके मार्ग पर जाने दीजिए। मित्रों, किसी ने कहा है भगवान और इंसान में सिर्फ इतना ही फर्क है कि भगवान की मूर्ति तन से पत्थर है और इंसान मन से पत्थर है। जिंदगी में समस्या देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। भरोसा जितना कीमती होता है धोखा उतना ही महंगा होता है। मित्रों, किसी ने गुरु से पूछा कि 5 छिद्रों वाले घड़े को कैसे भरेंगे। गुरु ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, पानी में ही डूबा रहने दो, भरा ही रहेगा। इसी तरह यदि हमारी 5 इंद्रियां परमात्मा में ही डूबी रहेगी तो संसार क्या बिगाड़ लेगा। तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उस प्रभु से क्या छिपावें जिसके हाथ में सबकी डोरी। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और एक लाइक ज़रूर कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और इस सीरीज को मैं आप सबके सामने रेगुलर बेस पे लाता रहूँगा। आप सब इसे ज़रूर देखना। यह आपके जीवन में सफल बनाने में सहयोगी साबित होगा। तब तक के लिए
इतना ही। फिर मैं आप सबके से इस वीडियो का पार्ट 3 लेकर आऊँगा। धन्यवाद।